हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी ज़रूर एक बार सॉल्व करें। बिकॉज प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। एंड ऑल्सो आपको एक ये भी आइडिया लगेगा कि उस एग्ज़ाम का क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में अभी तक पूछे जाते रहे हैं। सो इसीलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ ईयर 2019। देखिए, उत्तराखंड का एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्दी अब होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, तो अब आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। सो हम आज 2019 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज असाइलम स्टॉप्स वेयर एक्स्ट्राडिशन बिगिंस। ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कही गई? करेक्ट आंसर इज स्टार्क। स्टार्क ने ये स्टेटमेंट कही। नेक्स्ट इज डिक्लेयरिंग अ डिप्लोमैट टू बी पर्सोना नॉन ग्रेटा इज अ राइट ऑफ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ पर्सोना नॉन ग्रेटा। सो पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अप्रिशिएटेड, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, जिसको वेलकम नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कोई भी कंट्री अगर अपने यहाँ पर एक बार लगाती है कि हम एक पर्टिकुलर नेशन के डिप्लोमैट को अपने यहाँ पर वेलकम नहीं करते हैं, हम उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करते हैं। सो दिस इज़ द राइट ऑफ द रिसीविंग स्टेट। वो स्टेट जो कि किसी भी डिप्लोमैट को रिसीव कर रही है, उस स्टेट के पास ये अधिकार है किसी डिप्लोमैट को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देना। नेक्स्ट इज द टर्म यूनाइटेड नेशंस। जो ये टर्म है ये किसके द्वारा सजेस्ट की गई? सो दिस वाज द आइडिया ऑफ रूजवेल्ट जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने ये डिसाइड, मतलब उन्होंने ये सजेस्ट किया कि यूनाइटेड नेशंस जो ये टर्म है इसको सजेस्ट किया गया उनके द्वारा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस के मेन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखें कि मेन 6 ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल में यूएन के ऑर्गन्स के बारे में मेंशन किया गया है। सो दैट इज आर्टिकल 7। नेक्स्ट, इन विच सुप्रीम कोर्ट के किस केस में ये कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक हिस्सा है? सो दैट वाज द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। नेक्स्ट, out of the following who has not been elected as a judge of international court of justice? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन सभी में से किसी को एक जज के रूप में अपॉइंट नहीं किया गया है। दैट इज रंगनाथ मिश्रा। विच पर्टिकुलर समिट इज नॉन एज द अर्थ समिट? किस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है? सो दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के नाम से भी हम जानते हैं। ऑल्सो इट इज नॉन एज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स? इन सभी में से वो कौन सा ऐसा माध्यम है जो कि पीसफुल सेटलमेंट का एक मेथड नहीं है? सो दैट इज रेटॉर्शन। रेटॉर्शन देखिए कोई पीसफुल मेथड नहीं है बल्कि एक अग्रेसिव मेथड है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सिक्योरिटी काउंसिल? सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? सो 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। अब आपको ये भी आप रिलेट कर सकें कि अभी फ़िलहाल इंडिया जो है वो यहाँ पर टेम्पररी मेंबर के रूप में अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? आपको यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और देखना है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज रेलेवेंट इन इंटरनेशनल लॉ। सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज इरेलेवेंट टू द म्यूनिसिपल लॉ, में वो इरेलेवेंट होती है। थर्ड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज रेलेवेंट इन बोथ इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज म्यूनिसिपल लॉ। दोनों में ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट
होता है। फोर्थ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज इररेलेवेंट टू द इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए इस क्वेश्चन के जब चारों ऑप्शंस आपने पढ़े तो आप ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट है और जो फोर्थ ऑप्शन है ये दोनों एक जैसे से हैं और इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की गई हैं। मींस या तो ए सही होगा या डी सही होगा, क्योंकि पहले में लिखा है कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ में रेलेवेंट होता है और यहाँ पर लिखा है कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ में इररेलेवेंट होता है। तो इट मीन्स इन दोनों में से ही आपका कोई एक आंसर होने वाला है एंड जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इररेलेवेंट होता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट इज अगर कोई भी पर्सन born नॉट इन द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट्स वुड बी द नेशनल ऑफ द कंट्री वेयर ही इज born। कोई भी ऐसा पर्सन इज अ नेशनल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री जहाँ कहीं भी उसका जन्म होता है। सो दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ जस सॉली। देखिए जस सॉली जो है वो एक लेटेंट टर्म है और इसका मतलब होता है लॉ ऑफ सॉइल। सॉली जो ये टर्म है इसी से निकल करके आया है वर्ड दैट इज सॉइल। सो इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन है उसकी जो सिटीजनशिप है वो डिटरमिन होती है बाय द पर्टिकुलर प्लेस जहाँ कहीं भी उसका जन्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं दैट इज 11। व्हेनेवर अगर कोई भी स्टेट किसी रिवॉल्ट के द्वारा बनती है तो ऐसी स्टेट को इनिशियली जिस तरह की रिकॉग्निशन मिलती है दैट इज कॉल्ड एज डी फैक्टो रिकॉग्निशन। देखिए इंटरनेशनल लॉ के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेट रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज, न्यूट्रलिटी, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप हमारे चैनल पर अदर वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया वो किस पर्टिकुलर ईयर में अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट हुआ। सो दैट इज 103rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज ट्रिपल तलाक की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिस्कस किया गया इन द केस ऑफ शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वुमेन्स के लिए भी पंचायत में वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व करके रखी जाएंगी। ये जो प्रोविजन है दैट इज अंडर आर्टिकल 243D, जो कि ये कहता है कि नॉट लेस देन दैट ऑफ 1/3 सीट्स, 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व करके रखी जा रही हैं इवन इन पंचायत ऑल्सो। नेक्स्ट जो ये टर्म है राइट इन रेम। सो राइट इन रेम मीन्स अ राइट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, सो अवेलेबल अगेंस्ट एवरीवन। Who said that international law is a positive morality? सो ये कहा ऑस्टिन ने। नेक्स्ट अगर हम पेटेंट एक्ट देखें तो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंशन को पेटेंट देने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज नोवेल्टी, सेकेंड इन्वेंटिव स्टेप कोई ऐसा वो हो, या फिर उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना भी ज़रूरी है। सो दिस ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है कि सार्क, सार्क दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक ऐसा संगठन, आपको बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन मेंबर नहीं है। सो सिंगापुर इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं। सो दैट इज 395 टोटल यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 17 किस चीज़ से रिलेटेड है, दैट इज अनटचेबिलिटी के साथ आर्टिकल 17 डील करता है। विच स्टेट हैज़ मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपल्सरी किया गया इन तमिलनाडु। CRPC को आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में CRPC इंक्लूडेड है। देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट आप देखते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर आपको बताना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दिस इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज अमरावती हाई कोर्ट।
प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो ये टर्मिनोलॉजी है ये किस पर्टिकुलर कंट्री से हमने अडॉप्ट की। देखिए काफ़ी आपको पता होगा बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हमने बोरो किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। सो यहाँ पर बताना है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने कहाँ से लिया, जापान से लिया। नेक्स्ट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये आपको बताना है कहाँ पर डिफाइन किया गया है। देखिए जब आप इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो दैट इज आर्टिकल 352, 356 एंड 360, 3 आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं। बट यहाँ पर आपसे वो नहीं पूछा जा रहा, यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 366 क्लॉज 18 में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट के जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर, उनका टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज 6 ईयर्स। न्यूरमबर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल, पेलेस ट्रायल, एकमेन ट्रायल, ये सभी जो ट्रायल्स हैं ये किस पर्टिकुलर मैटर के साथ रिलेटेड हैं, सो दैट इज वॉर क्राइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट रिलेटेड टू रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन से रिलेटेड सिद्धांत नहीं है, सो दैट इज मुनरो डॉक्ट्राइन, दिस इज नॉट अ डॉक्ट्राइन ऑफ रिकॉग्निशन। जस्टिस दलवीर भंडारी, इनको री इलेक्ट किया गया एज अ जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहाँ पर आपको बताना है कि इनका जो सेकंड टेन्योर है, जो इनका सेकंड टाइम पीरियड है, वो कब से कब तक रहेगा, सो दैट इज ईयर 2018 से 2027 तक। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है रिगार्डिंग द टाइम पीरियड कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है, सो दैट इज याद रखें 9 ईयर्स के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, ये इंदौर को ही मिलता आ रहा है। Which justice has been appointed as first ombudsman of India, that is Justice P.C. Ghosh, Pinaki Chandra Ghosh. Which is the 43rd member of Australia Group, Australia Group में एक नया सदस्य इंक्लूड किया गया था इंडिया को इन ईयर 2018. Which house has which state legislature has only one house, यहाँ पर आपको बताना है कि किस स्टेट लेजिस्लेचर में केवल एक ही हाउस है। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि दैट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, दैट इज़ वहाँ पर एक ही हाउस है, कहीं पर बाई कैमरल सिस्टम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस स्टेट में केवल एक ही हाउस है, सो दैट इज़ तमिलनाडु। किस केस में कहा गया कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वाज द केस ऑफ रे बरोबरी। नेक्स्ट, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है विद ट्राइबल एरियाज, सो वहाँ पर क्या मेंशन नहीं है। देखिए डज नॉट, काफ़ी क्वेश्चंस नॉट, इनकरेक्ट इस तरह से आते हैं, सो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 6th शेड्यूल में क्या इंक्लूडेड नहीं है, सो दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज़ बिन डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा किस केस को डिसाइड किया गया, सो दैट इज द केस ऑफ SS लोटस केस। नेक्स्ट, एक्स एक्वा एट बोनो, ये जो मैक्सिम है ये किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है, सो दिस इज रिलेटेड विद सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमने एक वीडियो में अलग से डिस्कस किया है कि एक्स एक्वा एट बोनो का क्या मीनिंग है, ये किस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ रिलेटेड है, सो यू कैन चेक दिस वीडियो ऑन आवर चैनल। नेक्स्ट, इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, WHO का जो गठन है वो किस साल में हुआ, सो दैट इज 1946। थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, सो दिस इज द बुक ऑफ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेम्बलर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018, इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, सो ये जो अमेंडमेंट है ये कब से इफेक्ट में आया, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 26 जुलाई 2018। द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ के जो भी डिसीजंस होते हैं उनके ऊपर सिग्नेचर कौन करता है, सो द चेयरमैन एज वेल एज द रजिस्ट्रार बोथ। नेक्स्ट, उत्तराखंड का जो नाम है
ये आप जानते होंगे कि पहले उत्तराखंड की जगह यहाँ पर नाम क्या था, उत्तरांचल। सो उत्तरांचल से बदल करके इसका नाम उत्तराखंड किया गया बाय द एक्ट ऑफ उत्तरांचल ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम एक्ट। एंड ये जो एक्ट है ये किस ईयर में पास हुआ? सो दैट वाज द ईयर ऑफ 2006। नेक्स्ट इसकी जो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन। ये कब से फोर्स में माना जाएगा? दैट इज 21 अप्रैल 2018। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन बुक, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेनविल ऑस्टिन। Which one of the following Chief Justice of India also acted as the Vice President of India from this to this year? So the correct answer is Justice M. Hidayatullah. Next, which of the following is a neutralized state? न्यूट्रलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेट है दैट इज अ न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। सो दैट इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? देखिए कई आप जोन्स पढ़ते हैं, दैट इज टेरिटोरियल सी, कॉन्टेगुअस जोन। तो इस तरह से आपको बताना है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है दैट इज EEZ कहते हैं। सो ये जो जोन है इसका विड्थ कितना होता है? सो दैट इज 200 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ UPSC? देखिए उस समय का क्वेश्चन है 2019 में। सो उस समय इसका आंसर था अरविंद सक्सेना, लेकिन अब दिस इज फॉर यू टू फाइंड आउट कि एट प्रेजेंट UPSC के चेयरमैन के रूप में कौन वर्क कर रहे हैं। सो अब हमने ये 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दैट इज़ 50 क्वेश्चंस आपके GK से रिलेटेड होते हैं प्लस 150 क्वेश्चंस आपका लॉ का पार्ट है। तो हमने ये 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए। नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस को हम एक अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर बिल्कुल भी हेल्पफुल लगता है सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।